हाँ तो बच्चों, आज का ये मॉडल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए इस मॉडल को। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। तो आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, लाइंस एंड एंगल्स। उसका आज हम लोग पार्ट 12 पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 11 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12, टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार इसमें थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, अगर इस तरह से आपके पास दो रेज एंगल बनाती है, टू रेज एंगल बनाती है ना, एक ये रे और एक ये रे, और ये दोनों रेज जहां मिलती है, दोनों रेज जहां मिलती है वो होता है हमारा वर्टेक्स, और ये जो बीच में होता है ये होता है हमारा एंगल। तो आप जब देख रहे हैं कि इस तरह से जो लाइन है, जब दोनों की दोनों रे हमारी ऐसे हो तो इसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। कौन सा बोलते हैं? जीरो एंगल, जिसका जीरो मेजरमेंट हो। और जब हमारा जो एंगल है 90 से छोटा, एंगल जो है वो हमारा 90 से छोटा बट 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, जो भी हमारा एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि आपका 90 डिग्री से तो बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि वो एंगल, जब एंगल हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो तो कौन सा शेप बनाता है? एल का शेप। देखिए एल फॉर लायन वाला शेप। तो एंगल जब बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर हो तो वो राइट एंगल होता है। एंगल जब बिल्कुल हमारा 0 डिग्री के बराबर हो तो वो हमारा जीरो एंगल होता है। एंगल जब 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा हो तो एक्यूट एंगल। 90 से बड़ा बट 180 से छोटा हो, ये मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया था कि एंगल जो है वो, ये मैंने एरोज उल्टे लगा दिए थे, सॉरी, कि एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल जो है वो 90 से तो बड़ा हो बट 180 से छोटा हो। और जब एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो वो होता है हमारा राइट एंगल। उसी तरह से अगर एंगल हमारा 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोले तो एक रे आपकी इस तरफ है और एक रे आपकी इस तरफ, यानी कि दोनों रे जो एंगल बना रही है वो एक दूसरे के अपोजिट चले तो वो होता है आपका स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जो 180 होता है उससे तो बड़ा बट 360 से छोटा, 180 से बड़ा 360 से छोटा। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब आपकी दोनों की दोनों रे एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो वो क्या हो जाता है आपका 360 का एंगल। तो जब एंगल 360 के बराबर हो कंप्लीट एंगल, एंगल 180 के बराबर हो स्ट्रेट एंगल, एंगल 0 के बराबर हो जीरो एंगल, 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल, 180 से बड़ा बट 360 से छोटा, 180 से बड़ा। देखिए सीधी लाइन से तो आगे, सीधी लाइन होती है ना 180, उससे थोड़ा सा आगे आ रहा है तो ये हो गया 180 से बड़ा 360 से छोटा होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए अब डिटेल में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल को। हमें पता है कि हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के एंगल के बारे में हमने पढ़ा है। हमने देखा है कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो आपके 180 डिग्री का होता है और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब कि आपके जो 90 डिग्री एंगल है उसमें एल का शेप बनता है और स्ट्रेट एंगल में इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है। तो क्या अदर टाइप्स के एंगल भी, जैसे कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज, उनको भी हम इसमें मेजर, मतलब इन टर्म्स में बता सकते हैं क्या? 180 और 90 की टर्म्स में। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट एंगल्स की। एंगल डेट आर स्मॉलर देन राइट एंगल, यानी कि जो राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटे हो बट 0 डिग्री से बड़े हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब आपको पहचान कैसे होगी? जो 90 का एग्जैक्ट बनता है हमारा एल, तो एंगल अगर इस एल से छोटे बने, मतलब एल से छोटा बने, है ना, एग्जैक्ट एल से पहले पहले बन जाए, यानी एल के अंदर अंदर बनने वाले एंगल हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल। देखिए अगर ये एग्जैक्ट एल बनता तो ये इस तरह से बनता, पर ये एल से छोटा है। ये भी अगर एंगल एग्जैक्ट एल बनता तो इस तरह से एल बनता, इससे छोटा है। अगर ये भी एंगल हमारा एग्जैक्ट एल बनता तो इस तरह से एल बनता ना, ये एल से इधर की तरफ आ रहा है, छोटा है, तो ये एंगल हो गए हमारे
एक्यूट एंगल। आप शेप देख के पता लगा सकते हैं, और अगर मेजरमेंट लिखा हुआ है एंगल में तो आप वो देख के पता लगा सकते हैं कि 75 भी 90 से छोटा है, 50 भी 90 से छोटा है और 40 भी 90 से छोटा है। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। यानी कि जो एल का शेप है वो देखिए आप, इनका एल 90 डिग्री मतलब एल का शेप, तो एल यहाँ पे ऐसे ही बनता ना, एल जो है वो यहाँ पे ऐसे बनता, लेकिन एल से भी बाहर की तरफ जा रही है लाइन, ये पहचान है। एक अगर इसमें एल बनता तो वो एल इस तरह से बनता ना, दोनों रे, एक रे इधर जाने की वजह ऐसे, तो एल से भी बाहर जा रहा है मतलब कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऐसे पहचान कर सकते हैं। और इनके जो मेजरमेंट दिए उन्हें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा होता है 110 और 180 से छोटा होता है। उसी तरह से यहाँ जो 130 दिया हुआ है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, आपके 180 से बड़े होते हैं, 180 से बड़े होते हैं बट 360 से छोटे होते हैं। 180 से बड़े कैसे, आप इसको जैसे 180 क्या होता है, स्ट्रेट एंगल मतलब इस तरह से आधा सर्कल। अगर एंगल में आधे से ज्यादा सर्कल बन रहा है तो उसकी पहचान है, देखिए आधे से ज्यादा, आधा यहाँ सर्कल है, आधे से ज्यादा सर्कल बन रहा है मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल। ये आधा सर्कल से थोड़ा ज्यादा बन रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। एक तो ये इसकी पहचान हो गई। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे, तो हमें 180 से बड़ा दिख रहा है। अब इसको आप मेजर कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि यहाँ से इतना एंगल जो है ये वाला स्ट्रेट एंगल ये तो 180 है, आप डी को यहाँ पे रख के और इस वाले एंगल को मेजर कर लेंगे इतने से को, तो 180 में अगर आप इसको जोड़ देंगे, 180 में अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का है। अब एक और तरीका क्या है, एक तरीका और है, जैसे एक तो मैं कर सकती हूँ कि भाई ये जैसे मैंने 180 और 180 जैसे इसमें करना होता तो मैं ये 180 मुझे पता है इतना, तो 180 स्ट्रेट एंगल मैं इतने से एंगल को और मेजर कर लेती और 180 में उसको जोड़ देती तो मुझे इस एंगल का मेजरमेंट पता चल जाता। अब एक तरीका और क्या है मेरे पास, आप देखिए कि मैं क्या करूँ, ये जो अंदर वाला एंगल है ना इसको मैं डी से मेजर कर लूँ, इसको मैं डी से मेजर कर लूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखिए ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से यहीं रखते हैं ना हम लोग डी को, और ये जीरो लाइन से इस वाली लाइन को मैच कर लिया, यहाँ डी रखा। अब यहाँ जीरो लाइन है तो ऊपर वाली स्केल लेंगे या नीचे वाली, जल्दी से बताइए, नीचे वाली ना, तो नीचे वाली स्केल के पास अगर आप आएंगे तो आपकी जो ये एंगल वाली लाइन है ये कहाँ आ रही है आपकी, अप्रोक्स बताइए। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 से 5 पॉइंट्स आगे जा रही, 55 डिग्री। तो ये एंगल कितने का बन गया आपका, 55 डिग्री का। ये अंदर वाला एंगल आपका 55 डिग्री, बट आपको तो ये वाला मेजर करना है। और हमें ये भी पता है जो कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 55 को कर देंगे माइनस। तो 360 में से 55 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो आपका 5, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 5 आपका 5 में से 5 गया तो 0 और ये बच गया 305, मतलब कि ये वाला जो एंगल है आपका 305 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये एंगल 180 से तो बड़ा है बट 360 से छोटा है। इट मीन्स ये कौन सा हो गया हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को आप इस तरह से दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं, तो 180 में ये वाला एंगल मेजर करके प्लस करें, या अंदर वाला एक्यूट एंगल मेजर करके उसको 360 में से माइनस कर दें। यू विल गेट द सेम वैल्यू इन बोथ द वे। अब हम आते हैं इस वाले फिगर इट आउट पे। यहाँ पे आपको नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, एक मिनट में इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब आपको ए बी तो दे नहीं रखे, मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, ज्वाइन टू बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट एन एक्यूट एंगल। अब आपको जो ये लाइन यहाँ पे दे रखी इसको आपको नाम दे दिया, जैसे आपने इसको इसमें ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे आपको और इसको इधर उधर ऐसे जोड़ना है स्ट्रेट लाइन से कि एक्यूट एंगल बने। एक्यूट कैसा होता है, 90 छोटा। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये तो देखिए एल बन जाएगा जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसको इससे इसके कम वाले से जोड़ूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैंने जैसे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो हमको पता है ये वाला देखिए एल से छोटा बन रहा है, एल तो एग्जैक्ट ऐसे बनता, तो एक तो एक्यूट एंगल ये बन गया, और मैं अगर एक एक्यूट एंगल इसका यहाँ बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी, देखो ऐसे, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, एल से ज्यादा हो जाएगी, ये एल है तो ये एल से ज्यादा हो जाएगा, यही बन सकता है। और इस ए पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे भी बनाऊं तो अगर आप इसको देखें तो ये वाला भी एंगल आपका ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ ये वाला एंगल बनेगा। अब जैसे मैंने इसमें नाम दे दिया इसको ए, इसको नाम दे दिया बी, इससे मुझे ज्वाइन करना है। अगर मैं एग्जैक्ट ऐसे ज्वाइन करूँ तो 90 डिग्री होगा, मुझे इससे छोटा एंगल बनाना है, मुझे इससे क्या करना है, छोटा एंगल बनाना है। तो मैं इस तरह से अगर ज्वाइन कर दूं, ये देखिए इस तरह से, तो ये 90 से छोटा बन गया। एक तो एंगल यहाँ ऐसे बन सकता है, और इसी लाइन से अगर मैं ज्वाइन करूँ तो एक एंगल यहाँ ऐसे बन सकता है। तो एक एंगल देखिए ये बन गया। मैं बात करूँ ये ए बी, इसको मैं नाम दे देती हूँ जैसे सी, तो एक एंगल मेरा ये बन गया जो एक्यूट एंगल है।
और एक एंगल जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे डी नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, एक एंगल बन गया बी ए डी या फिर बोलो डी ए बी, और एक एंगल बन गया सी ए बी या फिर इसको बोलो बी ए सी। तो होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमें एक डॉट को जोड़ करके एक्यूट एंगल बनाने थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अब इन डॉट्स को आपको ऐसे जोड़ना है कि ऑब्ट्यूज एंगल बने। अच्छा, ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऑब्ट्यूज क्या होता है? 180 से तो बड़ा होता है, बट 360 से क्या होता है आपका? छोटा होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ये होता है? नो, गलत होता है, गलत है ये। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। आई एम जस्ट टेस्टिंग यू, ओके। ये रॉन्ग है, ये नहीं होता है। ऑब्ट्यूज होता है आपका 90 से बड़ा, 180 से छोटा, और जो रिफ्लेक्स होता है ना, वो होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। अब हम 90 से बड़ा यानी कि एल से बड़ा जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये तो एल बन रहा है, तो इससे बड़ा करना है ना हमें, तो मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया। तो देखिए ये जो मेरे पास एंगल आया, ये मेरे पास क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। उसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो राइट बन जाएगा, ऐसे ज्वाइन कर दूं तो एक्यूट बन जाएगा, और इसको मैं किसी तरह से ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे, इस तरह से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसमें भी मुझे ऐसे ही ज्वाइन करना। अब आप देखिए, अगर ऐसे करूंगी मैं इसको यहाँ से ज्वाइन, तो ये एल बनेगा, तो ये राइट एंगल होगा। इससे कम से ज्वाइन करूंगी तो अब मेरे को क्या बनाना है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बनाना है, तो मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। उसी तरह से इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करूंगी तो ये एक्यूट बनेगा, छोटा सा। और मैं अगर इसको एग्जैक्ट ऐसे कर दूंगी तो ये 90 बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके वहाँ पे ज्वाइन करूँ। कहाँ पे ज्वाइन करूँ, जल्दी से बताइए। ये देखिए मैं इसको कहाँ ज्वाइन करूँगी, मैं इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन करूँगी, यहाँ से, ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एंगल देखिए, ये मेरा ऑब्ट्यूज आ गया, यानी कि 90 से बड़ा भी हो गया और 180 से छोटा भी है। इसी तरह से ये वाला एंगल भी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यहाँ पे मैंने इसको ए मान लिया था, ये बी है, इसको सी नाम दे दीजिए, इसको डी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास दो एंगल आ रहे हैं, डी ए बी, या बी ए डी बोलो, या फिर इसको बोल सकते हैं, इस वाले एंगल को बोलेंगे सी ए बी या बी ए सी। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि हमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। कौन सा बनाना है? रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने इसको ए दे दिया, इसको नाम दे दिया बी। अब आपको पता है कि मैं अगर इसको इस तरह से ज्वाइन करूंगी तो 90, इस तरह से ज्वाइन करूंगी तो एक्यूट बनेगा, ऐसे ज्वाइन करूंगी तो ऑब्ट्यूज बनेगा। अब मुझे कुछ इसको इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, तो ये देखिए ये 180 से बड़ा हो गया और 360 छोटा, हाफ सर्कल से ज़्यादा है ना। अगर एग्जैक्ट ऐसे जोड़ती तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल से आपका ज़्यादा हो गया। इसी तरह से अगर मुझे इधर भी इसको एंगल बनाना है तो मैं और इसको कैसे क्या ज्वाइन करूँ, आप मुझे बताइए। आप देखिए अगर इसको आप ऐसे भी ज्वाइन करेंगे, ऐसे इस तरह से, जैसे इस डॉट से इससे, तो ये जो इतना सा एंगल बन रहा है ये भी 180 से ज़्यादा ही है। तो इस तरह से आप एक ए पॉइंट इसमें मानिए और अदर ग्रिड पॉइंट से इसको आपको ज्वाइन करना है। अब जैसे इसको आपको ज्वाइन करना है, आप इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो 90 बनेगा, इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो एक्यूट बनेगा, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट बनेगा। तो आपको स्ट्रेट नहीं बनाना, तो आप इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप ये एंगल आपका बन गया रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, यूज ए प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। आपको यहाँ जितने भी एंगल दे रखे हैं उनका आपको मेजर करना है प्रोटेक्टर को यूज करके। आपको इस प्रोटेक्टर को यूज करके इन सभी एंगल्स को मेजर करना है और बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है और रिफ्लेक्स है। तो सबसे पहले प्रोटेक्टर से हमने मेजर करना सीखा है पिछले पार्ट्स में, तो वैसे मेजर करेंगे। और अगर एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो एक्यूट बोलेंगे, 90 से बड़ा 180 से छोटा है तो ऑब्ट्यूज बोलेंगे, 180 से बड़ा और 360 से छोटा है तो रिफ्लेक्स बोलेंगे, 0 के बराबर है तो 0 डिग्री बोलेंगे, 90 के बराबर है तो राइट एंगल बोलेंगे और 180 के बराबर है तो स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ये सारी चीजें आपको अच्छे से रट लेनी है दिमाग में, सारे एंगल आपके फिट होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, तो आप टाइप्स ऑफ एंगल का क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले एंगल है पीटीआर, पीटीआर, तो इतना सा एंगल है। अब मुझे पीटीआर को मेजर करना है, तो टी यहाँ पे वर्टेक्स है, तो मैं वर्टेक्स के ऊपर इस तरह से ये डी वाला जो ये पॉइंट है ये रखूंगी, ये मैंने रख दिया। और जीरो लाइन से मुझे इसको मैच भी करना है, इस तरह से रखना है कि जीरो लाइन से ये वाली लाइन जो है मैच हो जाए। कौन सी वाली? टीआर वाली, ठीक है। ये टीआर वाली को मैंने मैच कर दिया और ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप ये जीरो लाइन पे ये है, तो यहाँ नीचे वाली स्केल यूज करेंगे 10, 20, 30, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का। तो पीटीआर कितने का आ गया अपना? 30 डिग्री का। उसी तरह से पीटीक्यू मेजर करेंगे, पीटीक्यू, तो मैं टी पर रखूंगी इसको और टी क्यू पे अपनी जीरो लाइन को मैच करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने रखा एग्जैक्ट,
और ये टी क्यू को मैंने मैच। अब आप मेज़र कीजिए ये वाला पूरा एंगल कितने का। यहाँ पे देखिए 60 पे लाइन मैच हो रही है, 0, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये वाला जो एंगल है आपका पी टी क्यू, ये हो गया 60 डिग्री। अब पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू कहाँ है, पी टी डब्ल्यू, मतलब अब मैं टी डब्ल्यू पे अपनी बेस लाइन रखूँगी ज़ीरो वाली, ठीक है, ज़ीरो। ये देखिए इस तरह से टी डब्ल्यू पे हमने रख ली, एग्जैक्ट आनी चाहिए, ये देखिए रख ली। अब आप मेज़र कीजिए, ये यहाँ पे 0 आ रहा है तो यही वाली स्केल हम लोग यूज़ करेंगे। ये देखिए 100 और 100 से एग्जैक्ट 5 आगे जा रहा है, 100 से एग्जैक्ट 5 आगे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 105 डिग्री का। अब डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू टी पी बोले तो ये बाहर वाला एंगल। अब बाहर वाला एंगल आपको पता है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, डब्ल्यू टी पी आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे जैसे ये वाला एंगल पता करना है तो मैं इतना इन सबको अगर एंगल को पता कर लूँ ये वाला कितने का है और मैं 360 में से माइनस कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा एंगल। एक तरीका मैंने भी आपको ये बताया था। दूसरा तरीका अपन क्या कर सकते हैं कि मुझे पता है कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा ये वाला, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो मुझे पता है इतना तो 180 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो अगर इसको डेड डैश लाइन से मैंने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, मुझे पता है इतना तो 180 हो गया। अब मैं अगर इतना सा एंगल और मेजर कर लूँ तो मेरे पास इतना तो आ गया, इतना से तो और करना है, तो इतने से को मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ। यहाँ मैं इसको पॉइंट को रखूंगी और इस पर मैंने बेस लाइन बनाई और आप इसको मेजर कीजिए। देखिए बेस लाइन कहाँ बनी, यहाँ 0 है, तो इधर से ऊपर वाली स्केल गिनेंगे। ऊपर वाली स्केल अगर आप गिनते हैं तो ये जो एंगल है आपका अंदाज कितने डिग्री का आ रहा है आप बताइए। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए अप्रॉक्स ये जो एंगल है आपका ऊपर वाली लाइन को देखेंगे तो 80 डिग्री का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 80 डिग्री का। इतना सा एंगल आपका 80 डिग्री का है और ये 180 है। तो आप देखिए 180 में अगर आप 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 260। यानी कि ये जो एंगल है आपका कितने डिग्री का आ गया, 260 डिग्री का एंगल आ गया। एक तरीका तो ये था। एक तरीका आपको जैसे ही पूरा एंगल ये वाला निकालना था, यही तो है ना आपका डब्ल्यू टी पी। बाहर देखिए डब्ल्यू टी पी यही वाला है। तो आप ये अंदर वाले ये जो है ना इस वाले पूरे एंगल को अगर आप मेजर करें तो आपको पता है ये पी टी डब्ल्यू भी आपने मेजर किया 105 डिग्री का है। कितने का है, 105। तो आप 360 में से क्या माइनस कर देंगे, 105 माइनस कीजिए जल्दी से। 360 में से 105 को, जब आप 360 में से 105 को माइनस करेंगे यू विल गेट 255। तो 255 और 60 जो है वो अप्रोक्स पास पाता, बोलेंगे मैम 5 डिग्री का डिफरेंस है। देखिए हमने ये लाइन जो है वो इसी तरह ऐसे ही ड्रॉ करी है, मतलब कोई प्रॉपर स्केल वगैरह नहीं ली, तो हो सकता है लाइन हमारी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हो तो हमें मेजर करने में डिफिकल्टी आ रही है, बट हमारा मेजरमेंट एग्जैक्ट अप्रोक्स सेम ही आया है। तो आप दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो आप ये वाला एंगल मेजर करके 360 में से माइनस कर दो, या फिर आप इतना तो 180 है, इतना सा और बचा है, इसको मेजर करके 180 में प्लस कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इन दिस फिगर टीईआर, टीईआर, टीईआर का है टीईआर, ये इतना सा 80 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ बीईटी, बीईटी, बीईटी का पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है बीईटी वाला, ठीक है। और व्हाट इज द मेजर ऑफ एससीटी, ये जो छोटा सा बीच में है ना इसका पूछा है। अब आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको ये छोटा सा एंगल मेजर करना है तो आपको पता है एस ई आर, कौन सा, एस ई आर 90 डिग्री का है और इतना सा 80 डिग्री का। अगर 90 डिग्री में से मैं इस 80 डिग्री को माइनस कर दूं तो ये इतना सा जो एस सी टी है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 10 डिग्री का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप भाई, मुझे पता है ये इतना तो 90 डिग्री का और इतना सा 80 है, तो 90 में से 80 जाएंगे तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 10 डिग्री का, ठीक है। अब दूसरा तो एस सी टी तो आ गया मेरे पास 10 डिग्री। अब मुझे मेजर करना है बीईटी। अब मुझे पता है स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 180 का। अब स्ट्रेट, अगर आप ये वाली लाइन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये जो ऐसी वाली लाइन है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, तो आपको पता है कि टीईआर जो है, कौन सा, टीईआर, ये 80 डिग्री का है। अब बचा तो इधर का ही, तो इतना सा एंगल ही तो बचा है। अब देखिए इतना सा एंगल और ये इतना सा, यहाँ तक इस लाइन तक तो ये वाला एंगल आ गया और यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल है, तो टोटल मिला के 180 होगा ना। टोटल मिला के, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो ये कौन सा हुआ, स्ट्रेट एंगल हुआ। तो जब ये इतना सा 80 है तो अगर मैं 180 में से 80 माइनस कर दूं तो इतना सा कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। कितना आ जाएगा, तो बीईटी का जो मेजरमेंट है वो हो जाएगा 100 डिग्री और एससीटी जो है वो हो जाएगा 10 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि मैम चलिए प्रूफ करके दिखाइए कि आपने जो एंगल मेजर किया वो सही है क्या। तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारा 100 और ये 80, तो 100 प्लस 80 180 हो गया। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 है, क्या है 90, तो ये बचा कुचा भी कितना होगा हमारा 90 तो होना चाहिए ना। ये वाला जो बचा कुचा है मतलब कि बीईएस, बीईएस भी हमारा 90 होना चाहिए। अगर एसईआर 90 है तो बीईएस पे इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए
अगर हमारे पास SER 90 है तो SEB भी तो 90 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 100 है और इतना सा 10 है, तो मैं अगर 100 में से 10 को माइनस करूँ तो ये बचा कुचा जो BES है, कौन सा BES, वो 90 तो आ जाएगा। देखिए तो आप जोड़िए, अगर BES और SER 90 प्लस 90 180। तो इस तरह से एक नहीं, आप बहुत अलग अलग तरीके से इसके एंगल को, मेजरमेंट को निकाल सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे पार्ट 13। उसमें इस चैप्टर का जो लास्ट फिगर इट आउट है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए इसी तरह से मैथ्स को पढ़ते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, बिकॉज योर कमेंट्स गिव्स अस मोटिवेशन, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।